तो चलिए बात करते हैं हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न में एक पैटर्न की जो है मेरा हैमर। अरे सर ये हैमर तो सुना सुना नहीं है। हाँ जी, हैमर हैमर वही होता है, हथौड़ा। देखो दिख रहा है ना हथौड़ा, ये वही हैमर है जो अब हमारे पैटर्न को रिवर्स करेगा। इसका मतलब सर ये रिवर्सल पैटर्न तो हो गया, रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अब सर ये रिवर्सल है तो ये कौन सा रिवर्सल है सर? बियरिश रिवर्सल है या बुलिश रिवर्सल है? ये कैंडलस्टिक हमेशा मेरे डाउन ट्रेंड के बाद बनेगी। आई बात समझ में? आफ्टर डाउन ट्रेंड। सर एक की पॉइंट और बताया आपने, आफ्टर डाउन ट्रेंड। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब सर बुल रन आने वाला है, मतलब बुलिश रिवर्सल हुई है तो बुलिश रिवर्सल। आई बात समझ में? सर कुछ कैसे दिखती है ये बताओ ना। आइए देखो कैसे दिखती है हमारे हैमर। ये रे, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अगर वो ग्रीन है इसका मतलब मेरा ओपन प्राइस ये है। ठीक है, मेरा हाई प्राइस और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा और मेरा ये लो है। एंड अगर हम ग्रीन के बाद रेड की बात करते हैं तो मेरा ओपन और हाई ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है या सेम ही हो सकता है, क्लोज नीचे होगा एंड लो काफी नीचे होगा। क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। बेटा ये हैमर पैटर्न आपको विजिबल तो है? हाँ जी है सर। तो एक बात देखो, जो ये मेरी शेडो है ना और ये मेरी बॉडी, ठीक है, इनका साइज देखना। जो मेरी बॉडी है ना वो एक तो बिल्कुल शेडो के ऊपर बनेगी, ठीक है, और जो ये शेडो है ना एटलीस्ट 2x होगी बॉडी की, एटलीस्ट 2x ऑफ बॉडी शेडो। ये शेडो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों ही केस में। आई बात समझ में? पहली बात, क्योंकि बॉडी छोटी है। अब हुआ क्या, मार्केट को साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना। मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मेरा प्राइस ओपन यहां पे होता है, ओपन होने के बाद मेरे बियर्स मार्केट को नीचे लेके आते हैं। देखो साइकोलॉजी क्या है, पहले एकदम से मार्केट अपने ही कंटिन्यूटी पैटर्न में चलने लगी, मार्केट नीचे की तरफ आने लगी। आई बात समझ में? पर अचानक एंट्री होती है मेरे बायर्स की, मेरे बायर्स की, जो मार्केट को कुछ इस तरीके से वापस ऊपर लेके गए, वापस ऊपर लेके गए। और अगर ग्रीन कैंडल बनी तो ओपन से भी ऊपर, इसका मतलब है मेरा बुलिश रन आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर रेड है तो भी देखो नीचे तक तो लेके आए हमारे बियर्स, पर बायर्स की एंट्री के बाद प्राइस ऊपर गया। हाँ माना वो अपने हाई तक नहीं जा पाया या अपने ओपन तक नहीं जा पाया, बट स्टिल यहां पे बॉडी हाफ या लेस देन हाफ है हमारी शेडो से, यानी हमारी जो शेडो है वो 2x है। सर क्या अपर शेडो नहीं हो सकती? क्या अपर शेडो नहीं हो सकती? हाँ जी, माइन्यूट सी नेग्लिजिबल अपर शेडो भी बन सकती है, वो भी हमारा हैमर ही कहलाया जाएगा। बट जनरली देखा जाता है जो हमारा क्लियर पैटर्न हैमर का होता है उसमें शेडो नहीं बनती है, बट अगर अपर शेडो छोटी सी है तो भी वो हमारा हैमर ही है। यहां तक बात समझ आ रही है सर? हाँ जी सर, ये बिल्कुल समझ आ रही है। बट सर क्या इसमें कुछ और देखना है? सर कहां पे एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है? ये कैंडल के क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे अगर बुलिश कैंडल बनती है, सेकंड डे की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड डे अगर मेरी फिर बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, तो वहां पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है, और हम अपने हैमर के लो के नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस। आई बात समझ में? सर एक बार थोड़ा और अच्छे से बताओ। मान लो ये मेरा हैमर है, ठीक है, और नेक्स्ट डे मेरी बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके से बन रही है, ये ग्रीन ही है, ठीक है, ये ग्रीन रेड कुछ भी हो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी कुछ इस तरीके से। तो मैं एंट्री इस कैंडल पे लूंगा, यहां पे मेरी एंट्री होगी, ठीक है, मैं यहां पे ले सकता हूं, मैं एंट्री यहां भी बना सकता हूं, मैं यहां पे बना सकता हूं, अगर मैं डे एंड पे बना रहा हूं, ठीक है, तो मैं कहीं भी बना सकता हूं एंट्री, मेरी बुलिश कैंडल कंफर्म हो रही है, ठीक है, बट मैं स्टॉप लॉस यहां लगाऊंगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा। आई बात समझ में? एंट्री आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलता कि सर इसके ऊपर मैं हैमर के ऊपर कहीं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, मजा आ रही है बात, और उसके नीचे उसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा, पक्का। सो हैमर, आइए एक छोटा सा मेरा क्विक रिकैप। हैमर पैटर्न क्या कहता है? हैमर पैटर्न एक हथौड़े की तरह ही काम करने वाला मेरा बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जहां पे मेरे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के लिए कैंडल नीचे की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब मेरे बियर्स मार्केट को नीचे के लिए की तरफ आते हैं, बट
एकदम से सेलर्स की एंट्री होती है जो मेरे कैंडल को वापस ऊपर लेके जाती है, जहां पे मुझे अपने ट्रेंड रिवर्सल की तरफ बढ़ते हुए मैं अपनी कैंडलस्टिक्स को देख सकता हूं और मैं एंट्री नेक्स्ट डे अपने बुलिश कैंडल पे बनाऊंगा और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मेरे हैमर के नीचे होगा। आई बात समझ में? जस्ट बिलो द लो ऑफ हैमर। आई बात समझ में? कीजिए फिर। तो चलिए अपने नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है मेरा इन्वर्टेड हैमर। सर मतलब हथौड़े का उल्टा? हाँ यार, कभी आपने देखा है हथौड़े को हम उल्टा खड़ा कर देते हैं तो उसका जो पकड़ने वाला बॉडी के ऊपर वाला जो हम शेडो की तरफ अगर देखते हैं तो वो लकड़ी वाला पार्ट या दूसरा जो आयरन या एल्यूमिनियम जिसका भी वो हैमर है उसका पार्ट ऊपर की तरफ होता है और नीचे हथौड़ा जो मेन है मारने वाला पोर्शन होता है वो नीचे ऐसे हमारे फ्लोर पे रखा हुआ होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हो, आप आपके सामने है। ठीक है, तो सर क्या है मेरा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न? क्या ये हैमर का जस्ट अपोजिट पैटर्न है? हाँ जी, बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है। ये देखिए आपके सामने, ये है मेरा हैमर। ठीक है, सिमिलर जस्ट अपोजिट ऑफ हैमर पैटर्न। क्या सर ये भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है? यस, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि आफ्टर डाउन ट्रेंड बना है। ये मेरा डाउन ट्रेंड है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखो साइकोलॉजी क्या है, आप यहां पे समझना इस बात को कि मेरा जो ओपन प्राइस रहा वो ये रहा। ठीक है, उसके बाद मेरा जो क्लोज प्राइस रहा वो ये रहा। हाई मेरा यहां बना और लो मेरा कुछ इस तरीके से बना। क्या था, अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड था वो बिल्कुल देखेंगे तो नीचे रहा, हमारा कंटिन्यू रहा पहले डाउन ट्रेंड। ठीक है, साइकोलॉजी बनी किया डाउन ट्रेंड होगा, बट जब ये क्लोज हुआ तो ये एक इन्वर्टेड हैमर की तरह था जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल के बाद एंट्री सिग्नल देगा आपको कि यहां पे बुलिश कैंडल्स बन रही हैं तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूं। लॉन्ग मतलब बाय कर सकता हूं। ठीक है, और मैं स्टॉप लॉस इस इन्वर्टेड हैमर के नीचे रख सकता हूं। आई बात समझ में? एंट्री में इस कैंडल पे बना लूंगा। आई बात समझ में? और ये मेरे अप ट्रेंड को यानी बुल रन को कंटिन्यू करते हुए ही सिग्निफाई करेगा, सिग्नल कर रहा है। आई बात समझ में? सो क्या है मेरा इन्वर्टेड हैमर? जस्ट हैमर का उल्टा पैटर्न बट है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, आफ्टर डाउन ट्रेंड बन रहा है। अब जब वो कैंडल बननी स्टार्ट होती है मेरी इन्वर्टेड हैमर तो वो एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, बट जैसे ही वो कैंडल कंप्लीट होती है इन्वर्टेड हैमर तो मेरे सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बनाती है जो कि मेरा बुल रन की तरफ होता है। नेक्स्ट बुलिश कैंडल पे मैं अपनी एंट्री बनाता हूं और इन्वर्टेड हैमर के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूं। आई बात समझ में?